दुर्योधन ने युधिष्ठिर की राजसूय सभा में अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया। माया सभा में फिसलने पर द्रौपदी की हंसी ने उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट दी। दुर्योधन इस अपमान को भुला नहीं पाया, इसलिए उसने भव्य यज्ञ रचाया, ताकत दिखाने के लिए और दुनिया को जताने के लिए कि कौरव किसी से कम नहीं है। पर असल में वो यज्ञ प्रतिशोध की आग में जलते अहंकार का प्रदर्शन था। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। राजसूय यज्ञ के लिए सभी राज्य जीतने की शर्त पांडवों ने किस प्रकार पूर्ण की थी, इसका सरस वर्णन पांडवों के आर्य अमात्य ने हमें इंद्रप्रस्थ में ही सुना दिया था। इन सभी राज्यों की नामावली मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने एक एक दिशा चुनकर उस मार्ग में पड़ने वाले सभी राज्यों को जीत लिया था। पराजितों से सुवर्ण, रूप्य, चांदी, हीरे, माणिक्य, प्रवाल, रत्न, मोती, वैदुर्य, पुष्कराज, नीलमणि, गाय और दास, ये सब कर के रूप में गाड़ियों में लाद कर अपने भंडार में भर लिए थे। किसी भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ साधन है संपत्ति। संपत्ति के बिना राज्य चल ही नहीं सकता, चल भी गया तो टिक नहीं सकता। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में ही मेरे मन में यह प्रबल इच्छा उठी कि मुझे भी दिग्विजय करनी चाहिए। पांडवों ने एक एक दिशा ग्रहण कर दिग्विजय की थी। मैं अकेला ही 8 दिशाओं की दिग्विजय करूंगा। मन ही मन वही मैंने निश्चय कर लिया। ऐसी दिग्विजय में कितने राजाओं को पदाक्रांत करना पड़ता है, उनकी सामर्थ्य कितनी होती है, किस ऋतु में यह दिग्विजय सफल होगी, इन सब बातों पर मैंने अकेले ही अच्छी तरह विचार कर लिया था। अर्थात दिग्विजय का प्रारंभ मैं पूर्व दिशा से ही करने वाला था। हस्तिनापुर राज्य की पूर्व दिशा में सबसे अधिक बलवान 2 राज्य थे, एक द्रुपदों का पांचाल और दूसरा जरासंध का मगध। इनके अतिरिक्त कौशल, अयोध्या, काशी, विदेह, वत्स, कुंतल, मुंड, पुंड्र, उत्कल, अंग और बंग आदि राज्य थे। दक्षिण दिशा में सबसे अधिक सामर्थ्यशाली राज्य श्री कृष्ण के यादवों का मथुरा था। इसी राज्य को सूरसेन राज्य भी कहते थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण में शाल्व, चेदी, कुरुश, दशाण, अवंती, निषाद, मेकल, दक्षिण कौशल, वैणिक, विदर्भ, अनर्त, मालव, मत्स्य आदि राज्य थे। अनार्त राज्य के समीप श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया एक नया राज्य द्वारिका था, पश्चिम सागर के तट पर स्थित। पश्चिम दिशा में अवश्य 2 बलशाली राज्य थे, एक ऋतायन पुत्र शल्य का मद्र और दूसरा वहर्लिक। इनके अतिरिक्त वातधान, सौभीर, सिंधु, पंचनद, त्रिगत, कैकय, शिबी, काम्बोज और गांधार राज्य थे। दिग्विजय की दृष्टि से पश्चिम दिशा अत्यंत प्रबल विरोधी दिशा थी। उत्तर दिशा में कुलिंद, राक्षस, तंगड़, खस और किरात राज्य थे। कितनी ही वायुगति से क्यों ना आक्रमण किया जाए, फिर भी इतना विशाल प्रदेश जीतने के लिए उपयुक्त सेना लेकर जाने में कम से कम 6 मास की कालावधि तो मुझको लगेगी ही। हाँ, एक बात का पालन मुझको बड़ी कठोरता से करना था। मेरी शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी मैं मथुरा पर या द्वारिका पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। इसका संसार चाहे जो अर्थ लगाए, मुझे उसकी तनिक चिंता नहीं थी। हम लोग हस्तिनापुर आ गए, परंतु दुर्योधन की मन स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। रात को शयन गृह में वह सोते सोते उठ जाता और पलंग के पास खड़ी गदा को अपने कंधे पर रखकर, मैं इस इंद्रप्रस्थ में अब पल भर भी नहीं रुकूंगा, बड़बड़ाते हुए महल के बाहर भागने का प्रयत्न करता। रानी भानुमति उसके तप्त मस्तक पर शीतल जल छिड़क उसके कंधे जोर से हिलाकर उसको यह विश्वास दिलाती कि वह हस्तिनापुर में ही है। भान होते ही पीठ पीछे दोनों हाथों को उंगलियों में आपस मिलाकर वह महल में ऐसे घूमने लगता जैसे कोई सिंह गुफा में चक्कर काट रहा हो। कभी कभी आधी रात को भी प्रबंधन को भेजकर वह मुझे बुलाता। मेरे सम्मुख पहुंचते ही उसकी दोनों हाथों की उंगलियां और अधिक कस जाती। अनेक प्रश्न पूछकर वह मुझको बेचैन कर देता। कर्ण, पांडवों के यज्ञ से पशुओं की गिनती करने के पश्चात मैं अभी भी जीवित हूँ। मुझे इसी पर आश्चर्य होता है। क्षण प्रति क्षण
मरण तुल्य यातना देने वाली इन कटु घटनाओं को हृदय में संजोए रखने की अपेक्षा विष प्राशन कर मैं उनका अंत ही क्यों न कर दूं? मेरे पूजनीय पिता के अंधत्व पर मर्मभेदी व्यंग्य किया, और वह भी एक तुच्छ स्त्री ने। धधकते शब्दांगार फेंकने वाली उसकी जीभ क्यों न काट दूं? उसके वे विष दंत क्यों न तोड़ दूं? और यदि तोड़ना संभव न हो तो गुरु के रूप में जीवित ही क्यों रहूं? किस लिए? कहो कर्ण, किस लिए? मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत करने का प्रयत्न करता। वह कुछ शांत हो जाता, परंतु जैसे ऊपर से शांत दिखाई देने वाले सागर का अंतरंग गहरा होता है, वैसे ही उसके अंतःकरण में हलचल हो रही थी, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता था। एक बार अचानक ही मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह मुझसे शयन गृह से बाहर चलने का आग्रह करने लगा। उसके मन को दुख न हो, इसलिए आधी रात के समय में भी मैं उसके साथ गया। वह मुझको कुरुओं की राजसभा में सीधे राज सिंहासन तक ले गया। उस सिंहासन के इतने समीप मैं आज तक नहीं गया था। मशाल के मंद मंद प्रकाश में चमकने वाले उस सिंहासन के पीछे बनी सूर्य वंश की प्रतीक सुवर्ण वर्णी सूर्य प्रतिमा की ओर उंगली से संकेत करके वह बोला, कर्ण, यदि तुम मेरे समर्थ सहचर हो तो सूर्य वंश के मान चिन्ह इस सूर्य प्रतिमा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कर्ण, मैं अपने को नितांत एकाकी अनुभव करने लगा हूं। आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की आवश्यकता तुम्हें कभी हुई है क्या? आज हो रही है। मैं उपदेश और तत्वज्ञान नहीं चाहता, तुम्हारी अखंड मित्रता का पवित्र वचन चाहता हूं मैं। यदि इसी से तुमको संतोष हो सकता है तो यह वचन मैं तुमको देता हूं। मैंने उसकी आगे बढ़ी हुई हथेली पर हथेली रख दी। समीपी पाषाण के स्तंभ पर लगे हुए मशाल से इंगुदी के तेल की एक चिंगारी टूटी और मेरी हथेली पर गिर पड़ी, लेकिन कवच के कारण मेरा हाथ जला नहीं। जब भी मुझको अवसर मिलता मैं दुर्योधन से घटित अप्रिय घटनाओं को भूल जाने को कहता। विस्मरण मन की एक दुर्लभ शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सबको सहज साध्य नहीं होती है। मैं उससे भूतकाल की कटु घटनाएं भूल जाने को कहता, परंतु मैं स्वयं ही उनको भूल नहीं पाया था। मेरा प्रयत्न ऐसा ही था जैसे कोई घायल व्यक्ति अपने दुखदायी घाव को संभालता हुआ किसी दूसरे घायल व्यक्ति के घाव को फूंके, पर ऐसा करने के लिए मैं विवश था। कभी कभी ऐसा करने के अतिरिक्त और कुछ संभव भी नहीं होता। एक सारथी की पुत्रवधू बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उस रूप गर्विता के ये विषैले बागवान निरंतर मेरे मन में असहनीय दाह उत्पन्न करते रहते थे। मैं संसार में रम गया था। 7 पुत्रों का पिता और 2 सुंदर स्त्रियों का भर्ता होकर भी द्रौपदी की स्मृति मुझको सतत ऐसे चुपती रहती थी जैसे हृदय में बाण लगा हुआ मृग चिल्लाता रहता है। स्मृतियां, स्मृति को सुगंध का पात्र या मयूर पंख कहकर पुकारने वाले, क्या जाने कि एक स्त्री द्वारा अपमानित होने वाले पुरुष योद्धा की स्मृति संतप्त मरुभूमि जैसी होती है। उस भूमि से केवल प्रतिशोध की दाहक ज्वालाएं ही लपलपाती हुई नित्य बाहर निकलती रहती हैं। उन ज्वालाओं में संयम, उदारता और क्षमाशीलता के कोमल अंकुर भस्म हो चुके होते हैं। काल के गर्भ में 25 वर्ष उदरस्थ हो गए। कहते हैं कि काल मन पर होने वाले आघातों को सौम्य बनाने वाली दिव्य औषधि है, लेकिन मेरे अनुभव में तो कभी यह बात आई नहीं। इन 25 वर्षों में निरंतर एक ही विचार मेरे मन में कसकता रहा था, वह यह कि यदि मैं क्षत्रिय होता तो, सचमुच यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया होता तो मेरा जीवन कैसा होता? राजा दुर्योधन जैसा, शकुनी मामा जैसा या शिशुपाल जैसा? ये सभी क्या क्षत्रिय नहीं थे? इनके जैसा जीवन यदि मुझको मिल जाता तो क्या वह मुझको अच्छा लगता? ये प्रश्न तथा ऐसे ही अनेक प्रश्न मुझको घेरे रहते थे, लेकिन उनमें से एक का भी संतोषजनक और युक्त उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं और दुर्योधन, हम दोनों का जीवन दिन प्रतिदिन एकाधिक उलझता जा रहा था। कौन किसको आधार दे, यही मुख्य प्रश्न था। कुछ भी हो, दुर्योधन को संभालना मेरा कर्तव्य था। उसको प्रसन्न रखने के लिए मृग्या, जल विहार, रथ दौड़, द्युत आदि मार्गों का अवलंब अनिवार्य था। मुझको स्वयं तो द्युत से असीम घृणा थी, लेकिन शकुनी मामा इसमें बड़े प्रवीण थे। वे दोनों मामा भांजे घंटों बैठे बैठे द्युत खेलते रहते। विद्रुप पासों का वह नीरस खेल ना तो मेरी समझ में आता था और ना ही उसमें मेरा मन ही रमता था। दुर्योधन के आग्रह के कारण उसके पार्श्व में बैठकर उबाने वाले उस खेल को मैं नीरस भाव से देखता रहता। द्युत के उस पट की ओर देखकर मुझको निरंतर यह लगने लगता कि मेरा सारा जीवन भी उस पट की तरह ही था। खड़ी और आड़ी केवल 4 पट्टियां,
उन पट्टियों पर वंचनाओं के, अपमान के और अवहेलना के असंख्य चौकोन। एक बार मैंने देखा कि खेलते खेलते दुर्योधन की सभी गोटे मारी जा चुकी हैं। उस दिन एक भी पासा उसके मन के अनुरूप नहीं पड़ा। सभी पासे मामा के अनुकूल रहे। इसलिए स्वयं पर क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने खेल का पट उठाकर फेंक दिया। उसकी ओर देखकर हंसते हुए मामा बोले, पगले, इस पट को इस तरह मत फेंक। इच्छा होने पर इसी पट से तू पांडवों को धूल में मिला सकेगा। यह कैसे हो सकता है? पर्वत जैसे उस भीम को यह 2 हाथ का वस्त्र और ये 4 शूद्र कौड़ियां कैसे धूल में मिला देंगी? अपनी तीक्ष्ण आंखें सिकोड़कर काली दाढ़ी के घने बालों पर बाएं हाथ की कृश उंगलियां फेरते हुए क्षण भर रुककर मामा बोले, पर्वताकार गजराज को एक छोटा सा अंकुश कैसी सीधी राह पर ले आता है, वैसे ही ये 5 कौड़ियां 5 पांडवों को ठीक रास्ते पर लगा देंगी। मामा, आज तक मैं आपको बड़ा बुद्धिमान समझता आया हूं, परंतु आज मुझको आपकी बुद्धि पर सचमुच ही संदेह होने लगा है। उनकी कल्पना का अर्थ न समझने के कारण दुर्योधन उनसे बोला, भ्रांत व्यक्ति को आसपास का जगत भी भ्रांति दिखाई देता है। तुम्हारी भी यही दशा है। तू विमूढ़ हो गया है। द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान के विगत अनेक रातों में तू सो नहीं सका है, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। उनका प्रत्येक शब्द हृदय भेदक था। मामा, मैंने अनुचित क्या कहा? 4 पट्टियों वाले द्युत के इस पट में तुम अखंड पर्वत जैसे 5 पांडवों को लपेटने का अचिंत्य स्वप्न देख रहे हो। यह कैसे संभव है? 4 पट्टियों वाले इस पट में केवल 5 पांडव ही नहीं, बल्कि उनकी प्राण प्रिय पांचाली और राजमाता कुंती देवी को भी लपेट कर दिखा सकता हूं मैं, जो साहसपूर्ण स्वप्न देखने के अभ्यस्त होते हैं और जो अपने प्रत्येक स्वप्न साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही सच्चे वीर हैं। लेकिन यह सब कैसे संभव हो सकता है? स्वप्न और सत्य में आकाश और पाताल का महान अंतर होता है, और किसी वीर के सभी स्वप्न साकार हो जाते हों, ऐसी बात भी नहीं है। तुम राजा अवश्य हो, लेकिन व्यक्ति की परीक्षण करने की जो दृष्टि राजा के पास होनी चाहिए, वह तुम्हारे पास नहीं है। नहीं तो तुम निश्चय ही यह स्वीकार कर लेते कि व्यसन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अध्यपतन की गहरी खाई में पहुंचा सकता है। व्यसन? किसको है व्यसन, और किस वस्तु का? युवराज युधिष्ठिर को द्युत खेलने का। तो फिर उससे हमें क्या? एक बार, केवल एक बार ही अपने उस युधिष्ठिर को इस शकुनी मामा के सामने द्युत खेलने के लिए लिवाला। तू अब संतप्त हो उठा है और अपने मन का संतुलन नष्ट होने से तूने पट उठाकर फेंक दिया है। इससे भी अधिक मात्रा में मैं युधिष्ठिर के मन का संतुलन बिगाड़ कर दिखा दूंगा। मामा, कैसी नासमझी की बातें करते हैं आप। वह इतना मूर्ख नहीं है कि इस हस्तिनापुर में फिर से आए। वह अपने आप कभी नहीं आएगा, उसको लाने में ही तो सारा कौशल है। बिल में रहने वाला भुजंग सरलता से बाहर नहीं आता, इसके लिए बिल में धुनी डालनी पड़ती है। उसको यहाँ लाने के लिए आप काहे की धुनी फूकेंगे? यज्ञ की, अन्य किसी कारण के लिए वह यहाँ भले ही ना आए, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए आए बिना नहीं रहेगा। उसका उपनाम धर्म है, तुम यह भूल गए क्या? यज्ञ? माथा सिकोड़ते हुए दुर्योधन बोला, हाँ यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी अधिक भव्य यज्ञ। अमात्य वृषवर्मा को बुलाकर आज ही सबको निमंत्रण भिजवा दो। हाथों में कौड़ियां खनकाते हुए मामा बोले। उनके हाथों की कौड़ियां मुझको मृत व्यक्ति की निष्प्राण आंखों की पुतलियों जैसी भयानक लगी। उनके किसी भी विचार में कहीं भी पुरुषार्थ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका वार्तालाप मैंने बड़े ध्यान से सुना था, परंतु मामा के विचारों में राजनीति के नाम पर नीचे कपट की दुर्गंध आते ही तीव्र विरोध करता हुआ मैं बोला, मामा, आप सुबलराज कहाते हैं। जिस हाथ में खड्ग लेकर सम्रांगण से शत्रु को धूल चटाई जाती है, उसी हाथ में इन कौड़ियों को लेकर आप भाग्य का पाश पांडवों के गले में डालना चाहते हैं। यह हमको शोभा नहीं देता। कर्ण, राजनीति तुम्हारा विषय ही नहीं है। राजनीति केवल भुजाओं के बल पर या सज्जनता पर कभी नहीं चला करती, वह बुद्धि के व्यायाम पर चला करती है। घोर अरण्य को नष्ट करने के लिए तुम जैसा भोला भाला वीर हाथ में परशु लेकर पागल की तरह अकेला ही जीवन भर उसको काटता रहेगा, परंतु मुझ जैसा व्यक्ति एक चिंगारी से ही उसको ठिकाने लगा देगा। चल, 8 दिशाओं के नाम से 8 का दांव लगा। यह कहकर उन्होंने कौड़ियां हाथ में फिराकर पट के पास फेंक दी। ठीक 8 का दांव पड़ते ही झट से आसन से कूद कर वे चिल्लाए, वह देखो 8, अर्थात 8 ही। एक कर्कश तीव्र स्वर से मेरा मस्तक सुन्न हो गया। मामा पराक्रमी क्षत्रिय हैं,
या द्युत के अड्डे के चतुर जुआरी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनके आसन के निकट से उठकर बाहर आया। अपने जीवन में मैंने अनेक प्रकार के लोग देखे थे, परंतु मामा उनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आते थे। विचार करते करते ही मैं वृषाली के महल में आ गया। भीतर प्रवेश करते ही वृषशयन और सुषेण मेरे पैरों से लिपट गए। छोटा वृषकेतु रेंगता रेंगता तोतले शब्दों में तात कहता हुआ मेरी ओर डगमगाता हुआ आने लगा। उन तीनों को देखते ही मामा और उनकी राजनीति न जाने कहाँ लुप्त हो गई। अंगराज, कृष्णा चतुर्दशी का दिन यज्ञ के लिए निश्चित किया गया है। मेरे महल में कभी न आने वाले आर्य अमात्य स्वयं आकर मुझे यज्ञ दिवस की सूचना दे रहे थे। इस पर मुझको आश्चर्य हुआ। कृष्णा चतुर्दशी, तो क्या दुर्योधन अमावस्या सिर पर बैठाकर यज्ञ करेगा? हाँ, मामा ने चुना है यह दिन। किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मामा ने? तो फिर यज्ञवेता कौन है? मामा ही। यज्ञ वाले दिन संपन्न होने वाली सभी विधियों को श्रद्धा का आधार रहे, इसलिए महाराज ने आपसे यह प्रार्थना की है कि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में खड़े होकर सूर्य आराधन करें। यह कहने के लिए ही मैं स्वयं आपसे मिलने आया हूँ। वे जाने के लिए उठे, इतने में ही उनको ढूंढता हुआ एक सेवक अतल सी वस्त्र से आच्छादित एक बड़ा सुवर्ण थाल हाथ में लिए भीतर आया। अभिवादन करके उसने उस थाल को हमारे सामने की शीशम की तिपाई पर रख दिया। यह क्या है? अमात्य ने भौहें ऊंची करते हुए उससे पूछा। इंद्रप्रस्थ से एक दूत यह थाल लेकर आया है। यह बाहर अतिथि गृह में ठहरा हुआ है। थाल के पास जाकर अमात्य ने उस पर पड़ा हुआ अतल सी आच्छादन दूर किया। थाल में एक सुवर्ण मुकुट और एक सुवर्ण से मड़ी हुई गदा थी। वे दोनों वस्तुएं दुर्योधन की थीं। उनको देखते ही मेरी स्मृतियों की बांबी फूट पड़ी। घटनाओं की काली और लाल चींटियां विचरण करने लगी। सरोवर में डुबकियां खाने वाला दुर्योधन, पराग कर्णों की छलनामयी अल्पना, तो अंधे पिता के पुत्र भी अंधे ही होते हैं, आदि घटनाओं के खंड खंड चित्र क्षण भर में ही आंखों के सामने नाचने लगे। अमात्य, दुर्योधन के वस्त्रागार में जो सबसे बड़े उत्तरीय और अधरीय रखे हों, उनको ढुढ़वा कर इस थाल में वापस इंद्रप्रस्थ भिजवा दीजिए। मैंने अमात्य को उचित आदेश दिया। भीम के वस्त्र उसी थाल में नहीं लौटाए जाएंगे तो फिर किस थाल में जाएंगे? सेवक ने थाल उठाया। अमात्य के पीछे पीछे वह चला गया। थाल में रखे उस मुकुट के कारण मेरे मन का चितर पक्षी अपनी ही चोंच से घटनाओं के विविध रंगों के पंख नोचने लगा। जिस दिन शिशुपाल का हृदय विदारक अंत हुआ था, उस दिन मैंने अपना मुकुट दुर्योधन के सिर पर रखा था, परंतु आते समय मेरे मस्तक पर भी मुकुट था। वह किसने रखा, कब रखा, और उसकी बनावट ठीक श्री कृष्ण के मुकुट जैसे ही कैसे थी? इन प्रश्नों के युक्ति युक्त उत्तर मुझको कभी मिले ही नहीं थे। भूषणागार में जाकर संभाल कर रखा हुआ वह मुकुट मैंने अपने हाथ में उठा लिया। उस पर जमे हुए धूल कण अपनी देह पर पड़े उत्तरीय से धीरे से साफ किए। उस नक्काशीदार शिरोभूषण पर से हाथ फेरते समय एक अपरिचित संवेदना की लहर मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। मेरी मति सुन्न कर देने वाले उस मुकुट का क्या रहस्य था? मन की भुशुंडी पर पुनः पुनः प्रश्नों के पत्थर चढ़ाकर देखे, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो सारा जीवन ही रहस्य से भरा होता है। अपने आसपास क्या कम रहस्य होते हैं, लेकिन उनमें एकाध ही रहस्य मन को छू लेने वाला होता है। वह मन को बेचैन कर देता है और मन उसका पता लगाने के लिए निरंतर उस रहस्य के ही पीछे दौड़ता रहता है। धीरे से वह मुकुट मैंने भूषणागार में आसन पर रख दिया। उत्सुकता शैवाल जैसी होती है। केवल एक ही घटना के पत्थर के चारों ओर वह मन के जलाशय में संचित होती रहती है। इसको संचित न होने देने का एक ही उपाय होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उस पत्थर को ही उठाकर दूर कर दिया जाए। यही निश्चय कर मैंने मुकुट की आकृति आंखों के सामने से हटा दी। भूषणागार का द्वार बंद कर दिया। दुर्योधन यज्ञ की तैयारी करने लगा। हस्तिनापुर के सेवक निकट के राज्यों में जाकर यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री हस्तगत करने लगे। लेकिन दुर्योधन ने दुशासन को मगधों के राज्य में किस लिए भेजा था, यह बात कोई भी नहीं जान सका। राजभवन में होने वाली ऐसी गुप्त बातों का मुझको भी पता नहीं चलता था। 15 दिन के भीतर ही मगधों की राजधानी राजगृह से दुशासन लौट आया। जैसे ही वह मुझे मिला, मैंने उससे यह पूछा कि वह मगध किस लिए गया था, लेकिन उसने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, यज्ञ की तैयारी के लिए, और बड़ी चतुराई से वास्तविक बात टाल दी। दुर्योधन के यज्ञ के विचार से मुझको वास्तव में आनंद होना चाहिए था, लेकिन वह हो ही नहीं रहा था। इस यज्ञ में वह अपनी संपत्ति का नेत्र दीपक प्रदर्शन करने वाला था। संपत्ति जीवन का अत्यावश्यक अंग हो सकती है,
परंतु मेरे विचार से उसका प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। मामा उस प्रदर्शन में द्यूत खेलेंगे, यह विचार तो कदापि सही नहीं था। मामा के प्रत्येक विचार का दुर्योधन शिकार होता जा रहा था। यह देखकर मेरे मन की स्थिति बड़ी कठिन होने लगी। मित्र के रूप में अखंड साथ देने का वचन मैंने उसको दिया था। वैभव काल में स्तुति करके संकट के समय मौन धारण कर लेने वाले लोग मित्र नहीं होते। मैं दुर्योधन का प्राण प्रिय मित्र था। मामा के विचारों में जो कटुता थी उसको उसी समय दिखा देना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था? क्योंकि पांडवों को राज्य के रूप में घनघोर खांडव वन देने का विचार भी मामा का ही था। यज्ञ का भुजंग भी अब उन्होंने ही दुर्योधन के मस्तिष्क में घुसाया था। भाव विवश दुर्योधन को समय पर सावधान करने के लिए मैं एक दिन उसके भवन गया। मैंने सोचा था कि वहां वह अकेला होगा, लेकिन युवरागी दुश्शला के कारण मेरी धारणा मिथ्या हो गई। मुझको देखते ही वह उठकर खड़ी हो गई। छिपे कपाट से वह शायद मेरे कानों की ओर ही देख रही थी। उसका इस तरह देखना मुझसे सहन नहीं हुआ। वास्तव में अपने कुंडलों से अब मैं बुरी तरह उब गया था। 40 वर्षों से वे मेरे कानों से चिपके हुए थे, लेकिन किस लिए यही नहीं जान पाया था मैं। हाँ, औरों का ध्यान वे व्यर्थ ही मेरी ओर खींच लेते थे। मेरा चेहरा दुश्शला को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, यह सोचकर एक विशाल स्तंभ की ओट में मैं एक आसन पर बैठ गया। चतुर दुर्योधन ने मेरी कठिनाई तुरंत पहचान ली। दुशासन को तुरंत ही भेज दो, यह कहकर उसने दुश्शला को वहां से हटा दिया। सिर झुकाकर जैसे ही वह बाहर गई, मैंने सीधे मुख्य विषय की चर्चा छेड़ दी। राजन, तुम्हारा पराक्रम पर दृढ़ विश्वास है ना? कर्ण, पराक्रम ही तो क्षत्रिय का जीवन होता है, और मैं क्षत्रिय हूं ही, लेकिन इस प्रश्न का प्रयोजन? तो फिर किसी भी विचार को साकार करने के लिए तुम पराक्रम का मार्ग क्यों नहीं स्वीकार करते? सभी विचार पराक्रम से सफल नहीं होते इसलिए, और राजनीति भी तो एक महान पराक्रम ही है। मेरे प्रश्न का भाव समझकर उसने उत्तर दिया, राजनीति? यह कैसा पराक्रम है? बुद्धि का? अपने हाथ में लगी कौड़ियों का खुड़खुड़ आवाज करता हुआ वह बोला, यह पराक्रम हम लोगों के लिए शोभनीय है। क्या तुम यह मानते हो? क्यों न मानूं? पराक्रमी जरासंध को श्री कृष्ण ने केवल भुजाओं के बल पर मारा है। क्या तुम यह समझते हो? राजनीति सूचीबाण नहीं है जो नाक की सीध में ही चले, वह तो जिव्यबाण है जो परिस्थिति के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता हुआ जाता है। और जिस पराक्रम की तुम रट लगा रहे हो, उसका ध्यान पांडवों ने ही कब और कहां रखा था? क्या किया उन्होंने? क्या नहीं किया? बचपन में उन्होंने मेरे साथ और दुशासन आदि मेरे भाइयों के साथ जो व्यवहार किया है, वह किसी उपेक्षित दास से अच्छा था क्या? मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम अपना ही घोर अपमान कैसे भूल गए? अखाड़े में खड़े भीम का निष्ठुर कशाघात तुम्हारी पीठ पर अब भी नहीं हो रहा है क्या? द्रौपदी के विषैले शब्दों को क्या तुम भूल गए? शरीर में शक्ति होने पर भी तुम उनके हृदय शून्य व्यवहार का प्रतिशोध क्यों नहीं ले सके? बताओ, यदि पराक्रम ही जीवन का आधार है तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हो? स्वयंवर मंडप जैसे मंगल स्थान पर जिसने क्रूरता से तुम्हारे पुत्र का वध किया, कम से कम उसका प्रतिशोध तो। प्रतिशोध? तुम्हारे मन में यह कैसी भावना बन गई है? यह मेरी समझ में नहीं आता। प्रतिशोध कभी किसी मनुष्य के मन की मूल भावना नहीं होती। अपमानित मन की वह केवल प्रतिक्रिया होती है। किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वाभिमान को ठेस लगने पर प्रतिशोध के आघात से कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। विगत 25 वर्षों से मेरा मन ऐसा क्यों हो गया है? इसकी किसी ने कभी क्या पूछताछ की है? सेवक और सैनिकों से परिपूर्ण विशाल वैभवशाली इस राजनगर में दुर्योधन उपेक्षित ही रहा है, जिनको मैं जीवन भर पूज्य मानता आया हूँ। उन पितामह ने भी पांडवों के यज्ञ के पशुओं की गिनती करने का आदेश देकर मुझको पशुओं से भी तुच्छ बना दिया। कहो राधेय, इन सब बातों को मैं कैसे भूल जाऊं? भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए तुम्हें। सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर यदि जीवित रहना चाहोगे तो पागल हो जाओगे। कर्ण उपदेश देना सरल है, करके दिखाना बड़ा कठिन होता है। तुम ही अपने प्राण प्रिय कवच कुंडलों की शपथ लेकर कह सकते हो क्या कि सबने ठौर कुठौर सूत पुत्र कहकर तुम्हारा जो मर्म भेदी घोष किया था, उसको तुम पूर्ण रूप से भूल गए हो क्या? बोलो। उसने मुझको निरुत्तर कर दिया। इन सब बातों से मेरी देह की गुफा में कहीं सोया हुआ पूर्व स्मृतियों का वनराज हड़बड़ाकर जग गया। अकेले दुर्योधन को छोड़ सचमुच ही मुझे किसी ने कभी इतना स्नेह सहानुभूति नहीं दी थी। क्या सभी लोग हर अवसर का लाभ उठाते हुए
तिरस्कार के वस्तिक बाण जीव के धनुष पर चढ़ाकर चारों ओर से मेरे ऊपर छोड़ते नहीं आए थे क्या? मैं योद्धा हूँ, धनुर्धर हूँ, अंगराज हूँ, मेरे पास कवच कुंडल है। मेरा यह आत्माभिमान क्या झूठा नहीं था? सबके द्वारा ठुकराया गया और केवल दुर्योधन द्वारा अपनाया गया मैं एक सारथी से अधिक और क्या था? पर्णकुटी में पला होने के कारण कुशल राजनीति के दावों से मेरा परिचय नहीं था। कदाचित जो कुछ दुर्योधन कह रहा था वह ठीक ही था। उसको कोई उपदेश देने का अधिकार मुझे नहीं था। मुझ जैसा सूतपुत्र तो अपमान के कड़वे घूंट पचा सकता था, लेकिन दुर्योधन जैसे राजा के लिए यह असंभव था। सारथियों के मन घोड़े जैसे होते हैं, यही सत्य है। हर कोई उनकी पीठ पर कोड़ा फटकार सकता है। मैं चलता हूँ, यह कहता हुआ मैं उठ पड़ा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्रुद्ध हो गए क्या? बैठो, यह कहकर मेरा हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसने मुझे फिर बिठा लिया। क्षण भर हाथ में लगी पासे की कौड़ियों की ओर देखता हुआ वह गंभीर स्वर में बोला, सब लोग मुझको अविचारी और क्रूर कहते हैं, क्या तुमको भी मैं वैसा ही लगता हूँ? बताओ। कदापि नहीं। तुम कुरुओं के कुल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युवराज हो। अपने हित अनहित की बातें तुम निश्चय ही जानते होगे, लेकिन मित्र के रूप में मैं तुमसे इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि शकुनी मामा की किसी बात को स्वीकार करने से पहले उस पर तुम्हें अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। अपने हाथ की कौड़ियां मेरे हाथ में देता हुआ वह बोला, थोड़े ही दिनों में तुम यह देख लोगे कि कौड़ियां तुमसे और मुझसे न जाने कितनी अधिक पराक्रमी हैं। मामा जैसे जिन लोगों को मैंने अपनी राजसभा में रखा है वह केवल अहिशत्रा की यात्रा की भीड़ नहीं है। इसका विश्वास तुमको तभी होगा। कुछ भी हो, यह द्युत की कल्पना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। मैंने हाथ में लगी कौड़ियां सामने आसन पर फेंक दी। बहुत देर तक वे थरथराती रहीं, फिर हिलती डुलती हुई स्थिर हो गईं। एक बार मेरी ओर तथा एक बार कौड़ियों की ओर आंखें फाड़ कर देखते हुए दुर्योधन ने बड़ी सावधानी से उन्हें उठा लिया। उसकी कंजी आंखें रंग बदलने लगी। उसकी आंखें एकटक मुझ पर स्थिर करता हुआ वह बोला, तुम द्युत नहीं खेलते, यह मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए केवल एक बार ही इन कौड़ियों को फेंको। मन में कोई संख्या सोचकर कहो और कौड़ियां फिर फेंको। उसने अपने कौड़ियां मेरे हाथ में दे दी। मुझको उसके विचित्र, लहरी और हठी स्वभाव पर बड़ा तरस आया। मैं द्युत से घृणा करता हूँ, यह जानते हुए भी वह हठपूर्वक मुझसे द्युत खिलवाना चाहता है। कौड़ियां हाथ में लेते ही मेरे मन में यह विचार आया कि दौड़ता हुआ जाऊं और इनको गवाक्ष से सीधे नीचे फेंक दूं। मेरे दोनों हाथ हिलाता हुआ वह बोला, चुप क्यों हो? अंक बोलो और पासे फेंको। तुम कितने भाग्यशाली हो, यह एक पासा ही बता देगा। भाग्य? ये पासे ही अगर भाग्य बनाने वाले हैं तो अकेला मैं इस भाग्य के विरुद्ध ताल ठोकर खड़ा हूं। इसलिए मैं एक अंक का दाव लगाता हूं। एक चिल्लाते हुए मैंने कौड़ियां फेंक दी। वे बड़ी देर तक थरथराती रहीं और फिर स्थिर हो गईं। दाव पड़ा, परंतु वह एक का नहीं था, 5 का था। उस दाव को देखकर दुर्योधन को आनंद होना चाहिए था, परंतु वह हुआ नहीं। स्वयं को भूलकर वह एकटक उन कौड़ियों की ओर ही देखने लगा, मानो हाड़ की बनी हुई कौड़ियों में वह किसी को ढूंढ रहा था। उसके संकुचित मस्तक पर जाल जैसा सिकुड़नों का घना जाल निर्मित हो गया। नाक के तीक्ष्ण अग्रभाग पर श्वेत के बिंदु चमकने लगे। आसन के समीप से उठकर हाथ पीठ पर बांध वह गवाक्ष के पास गया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। उससे कुछ कहने के लिए मैं उठा, परंतु वह तुरंत ही पीछे मुड़ा। मेरी आंखों को सिकोड़ते हुए उसने एक असंबद्ध प्रश्न पूछा, कर्ण, तुम्हारा और जरासंध का कभी द्वंद्व युद्ध हुआ था क्या? हाँ, मैंने उत्तर दिया। क्षण भर पहले पासों से भाग्य का निर्णय करने वाला दूसरे ही क्षण द्वंद्व युद्ध की बात क्यों पूछ रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आया। उसके साथ रहकर मैं यह जान गया था कि ऐसे असंबद्ध प्रश्न तो वह प्राय पूछ लेता है। उस द्वंद्व युद्ध में तुमने जरासंध को जीवन दान दिया था क्या? अपने बाहुकंटक से मुक्त किया था क्या? हाँ, कलिंगों के राज्य में महारानी भानुमति के स्वयंवर में हम लोग गए थे। उस समय तुमने वधु का हरण किया था। बाद में क्या हुआ इसका तुम्हें पता ही नहीं चला। क्रुद्ध होकर जरासंध द्वंद्व युद्ध के लिए मुझ पर टूट पड़ा और जब द्वंद्व में मेरे बाहुकंटक ने उसके प्राण संकट में डाल दिए तब उसने मुझसे जीवन दान की याचना की, इसलिए मैंने उसको जीवित छोड़ दिया था। कर्ण, यदि आज मैं भी तुमसे कुछ मांगूं तो वह मुझको देने में तुम संकोच तो नहीं करोगे? उसने आंखें और अधिक सिकोड़ते हुए मुझसे पूछा। द्युत खेलने के अतिरिक्त और जो चाहे मांगो, मेरा जीवन सर्वस्व तुम्हारा ही है। तुम द्युत खेलना ही मत, मैं यही मांगना चाहता हूँ। इतना ही नहीं,
बल्कि यज्ञ के दिन जिस समय राज्यसभा में द्युत हो रहा हो उस समय तुम वहां उपस्थित ही मत रहना, और यदि रहो भी तो जब तक द्युत चले तब तक तुम कुछ भी बोलना मत। बस इतना ही। तुम्हें यदि संतोष होता हो तो जब तक तुम्हारा द्युत चलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं जाने के लिए उठा, इतने में ही बाहर से दुशासन अंदर आया। हमारे सामने आसन पर पड़ी हुई कौड़ियां उसने आते ही ऐसे उठा ली मानो सुवर्ण मुद्राएं हो। उनको दुर्योधन के हाथ में देता हुआ वह बोला, ये बहुमूल्य कौड़ियां इस तरह किसने नीचे डाल दी हैं? तुम लोग मुझसे फिर मगधों के राज्य का चक्कर लगवाना चाहते हो क्या? तो दुशासन इन कौड़ियों को लेने ही मगध गया था। इतनी दूर जाकर ये कौड़ियां लाई गईं। ऐसी क्या विशेषता थी इनमें? यह बात शायद वे दोनों ही जानते होंगे। उसको जानने की कोई विशेष लालसा मुझे नहीं थी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।